जब से मुझे याद है रणबीर कपूर को हमेशा द नेक्स्ट सुपरस्टार, द नेक्स्ट मेगा स्टार और ऐसे ही लेबल्स दिए जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं कि ये उनके रीसेंट हिट फिल्म एनिमल की तरह ही कंट्रोवर्शियल है। हम सुपरस्टारडम के बारे में बात कर ही रहे हैं तो अपने स्टारडम के बारे में रणबीर का ये कहना है। There is nothing called the next superstar. You're either a superstar or you're not. Otherwise you have to just kind of focus on your work. And the stardom comes if your work is good. रणबीर की इस बात को सुन के मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स का एक सीन याद आ रहा है जिसमें टाइविन जॉफरी को कहता है कि अगर एक किंग को खुद को किंग कहना पड़ रहा है ना तो वो असली किंग है ही नहीं। I am the king. Any man who must say I am the king is no true king. और रणबीर की ये बात सुन के क्लियरली दिखता है कि रणबीर में वो मेच्योरिटी भी है। लेकिन क्या हम सच में कह सकते हैं कि ये न्यू एज रोमांस का पोस्टर बॉय सच में एक सुपरस्टार है? इस स्टेटमेंट को हम बिल्कुल कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकते जब तक हम इसमें गहराई से जाके इस चीज को ऑब्जेक्टिवली ना देखें। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि शम्मी कपूर जी रणबीर के बारे में सही थे या नहीं। ये बड़ा जानवर है, ये आपके छोटे पिंजरे में नहीं समाएगा, ये अपनी दुनिया बनाएगा। मेरे हिसाब से कोई कुछ भी कहे बट एक सुपरस्टार होने की कोई सेट डेफिनेशन नहीं है, कम से कम इंडियन कंटेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल राजेश खन्ना जी को देखते हैं, हिंदी सिनेमा के ओजी सुपरस्टार। उनको उनकी ऑसम रोमांटिक करिश्मा के लिए पसंद किया गया। अमिताभ बच्चन जी अपने एंग्री यंग मैन ऑरा के लिए जाने जाते हैं। दिलीप कुमार जी जो शायद फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं, उनके पास अपने एक्टिंग स्किल्स और चार्म था। फिर राज कपूर और किशोर कुमार जी आए और आखिर में शाहरुख खान जो एक सुपरस्टार है पर दुनिया उन्हें किंग खान के नाम से जानती है। आई मीन हॉलीवुड भी उस आदमी और उसके स्किल्स को अप्रिशिएट करता है। हम सुपरस्टार्स की बात कर ही रहे हैं तो हम रजनीकांत सर को कैसे बोल सकते हैं? सर अभी भी उतने ही चार्मिंग है जितने पहले थे। ये सब एक्टर्स बॉलीवुड हॉल ऑफ फेम तक अलग अलग रीजन से पहुंचे हैं, पर एक चीज है जो इन सबको यूनाइट करती है और वो ये चीज है कि इन सब स्टार्स ने इंश्योर किया है कि उनकी सिर्फ प्रेजेंस से ही एक फिल्म को ब्लॉकबस्टर ओपनिंग मिल जाती है थिएटर्स में। और ये एक्टर्स ये कंसिस्टेंटली करते हैं, अगर हमेशा नहीं। और एनिमल इस चीज का प्रूफ था कि रणबीर पैसा कमा सकता है। उसके पास टिकट काउंटर्स पर क्राउड्स को पुल करने की पावर है, क्योंकि अगर ये पावर ना होती तो कैसे आपकी मूवी थिएटर्स में 900 करोड़ से ज्यादा कमा सकती है और ओटीटी अर्निंग्स को काउंट करने पर और भी ज्यादा। और सिर्फ एनिमल ही नहीं, ब्रह्मास्त्र भी एक मेगा हिट थी, मनी वाइज और वीएफएक्स वाइज। और नीडलेस टू से रणबीर की अपकमिंग फिल्म रामायण अपने अपोनेंट्स को उस वीक या उसके एक वीक बाद रिलीज होने वाली मूवीज को भी बहुत आराम से हराने वाली है। अगर रणबीर अपनी इस मेगा ब्लॉकबस्टर्स की स्ट्रीक को कुछ वक्त तक कंटिन्यू करता है तो सिर्फ उसकी मूवीज ही पैसा नहीं कमाएंगी, बल्कि वो भी एक कल्ट फैन फॉलोइंग डेवलप करेगा जैसे बाकी स्टार्स जो मैंने मेंशन किए हैं। बाकी ऑफ कोर्स ये टाइप का स्टारडम किसी लॉजिक से कन्फाइंड नहीं है और सब रैशनल एक्सप्लेनेशन से बहुत आगे है, पर जो भी है ऐसा ही है। और अगर हम लॉजिक की बात करें, बहुत कम इंडियन फिल्म्स ने वो अचीव किया है जो एनिमल ने किया है। हर गुजरते घंटे के साथ वो मूवी लाखों कमा रही थी। आई मीन जरा सोचो, एनिमल 3 घंटे और 20 मिनट लंबी थी और ये रिलीज भी उसी वीकेंड पे हुई थी जिस दिन विकी कौशल की सैम बहादुर आई थी। और हम जानते ही हैं कि इंडिया को अपनी पेट्रियोटिक फिल्म्स कितनी पसंद है, पर एनिमल एक बीस्ट था जो अनलीश हो गया था और इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। इसने हर दूसरी फिल्म को महीनों तक ओवरशैडो किया है और रणबीर का नाम बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में शामिल कर दिया है। अगर एनिमल एक रेजिंग बुल या वाइल्ड अफ्रीकन लायन है तो रणबीर उसको राइड कर रहा है। पर यहाँ पे भी एक छोटा सा कैच है। ये सच है कि रणबीर इंडिया के बड़े ऑफेंस टेकिंग फैक्ट्री का गो टू मैन रहा है। एक छोटी लिपस्टिक और क्रिसमस केक से लेकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स का करण जौहर के साथ उसको बैड माउथ करना, रणबीर एक ऐसा एक्टर बन गया है जिसे सब हेट करना बहुत पसंद करते हैं। और एनिमल इस लिस्ट में ऐड करता है क्योंकि इसने अल्ट्रा मिसोजिनिस्टिक मैन को ग्लोरीफाई किया है जो औरतों को गार्बेज की तरह ट्रीट करते हैं। और इस फिल्म के थ्रू वायलेंस प्रमोट करने का भी रणबीर पर इल्जाम लगा है। इस चीज को डिकोड करने के लिए हमें शर्लॉक होम्स बनने की जरूरत नहीं है कि ये इमेज उसके नेक्स्ट सुपरस्टार बनने के चांसेस को हर्ट करेगा। आई मीन कुछ लोग तुम्हें हेट करेंगे श्योर, बट तुम्हें जनरल मासेस को तो खुश रखना पड़ेगा। अगर मेजोरिटी लोग तुम्हारे चॉइसेस को डिसलाइक करते हैं और ये टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा है। बाकी हैविंग सेड दैट, इंडियन ऑडियंसेस की मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है। एनिमल के बाद मुझे लगता है कि उसका लॉर्ड राम का रोल रामायण में कुछ डैमेज को अंडू करेगा और उसको वो प्यार और रिस्पेक्ट दिलाएगा जो वो डिजर्व करता है। इस सवाल का जवाब देने से पहले हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे सोशल मीडिया एक स्टार को बनाता है या बिगाड़ता है। पहले जब सोशल मीडिया एक चीज नहीं था और एंजल प्रिया रॉकस्टार विजय और 69 ब्रदर्स के साथ शादी नहीं कर रही थी, लोगों को अपने मूवी हीरोज की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता होता था। लोग ट्राई करते रहते थे अपने फेवरेट स्टार्स के बारे में और जानने के लिए, और इसलिए पेज 3 एक चीज बन गई। बट अब वो ऑब्सक्योरिटी, वो मिस्ट्री लगभग गायब हो चुकी है। इवन द बिगेस्ट फिल्म स्टार्स अपनी लाइफ की हैपनिंग्स को पोस्ट कर रहे हैं। आई मीन नॉट द बिगेस्ट, लेकिन क्या आपने आशीष विद्यार्थी का इंस्टाग्राम हैंडल चेक किया है?
वेल ये तुम्हें एक आइडिया दे देगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। एनीवे मेरा पॉइंट ये है कि लोगों के आसपास एक ऑरा ऑफ मिस्ट्री होती थी, जैसे राजेश खन्ना जी और किशोर कुमार जी के, और बिग बी और SRK के केस में भी। अब सोशल मीडिया की वजह से वो टाइप का क्रेज अब नहीं रहता, पर यहाँ पर एंटर होते हैं रणबीर कपूर, जो अपनी सब चीजों को प्राइवेट रखते हैं। ये फैक्ट कि वो ज्यादातर सोशल मीडिया से दूर हैं और तभी स्पॉटलाइट में आते हैं जब एक्चुअली लाइमलाइट होती है, ये चीज उनको मार्वलस वेज में मदद कर रहा है। वो अक्सर लोगों को और चाहने पर मजबूर कर देते हैं और ये उनके फैंस के इंटरेस्ट को पीक करता है और इसके साथ नए फैंस भी लाता है। द फैक्ट रिमेन्स कि रणबीर के एक्टिंग स्किल्स को अक्सर क्वेश्चन किया गया है। I mean, वो ग्रेट करते हैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, लेकिन अक्सर फेल होते हैं लोगों को चार्म करने में जब डायरेक्शन फ्लॉड होती है। हैविंग सेड दैट, मैं उनके साथ ज्यादा हार्श नहीं होना चाहता। I mean, उन्होंने इम्पेकेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं और वर्सेटैलिटी दिखाई है जो हिंदी सिनेमा में बहुत कम लोग ही मैच कर सकते हैं। एक स्ट्रगलिंग पर विजनरी सेल्समैन के रोल इन रॉकेट सिंह और एक स्पेशली एबल्ड लवर बॉय इन बर्फी से लेकर एक रेस्टलेस और रेकलेस म्यूजिशियन का रोल जो आर्ट और लव के बीच टॉन है, उन्होंने अपनी चॉकलेट बॉय इमेज को शेड कर दिया है, जो एक कंफ्यूज मैन चाइल्ड है जो लव में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर हैं फिल्म्स जैसे संजू, राजनीति और वेकअप सिड, मूवीज जहां उन्होंने अपने 50 शेड्स से ज्यादा ही दिखाया एक्टिंग में। सो अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि रणबीर के पास सब कुछ है स्किल्स वाइज, बट हाँ, उनको अपनी मूवीज को अच्छे से चूज करना होगा। क्या मुझे उनकी एनिमल में साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसी परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी चाहिए? एग्जैक्टली, मुझे नहीं करनी चाहिए। एंड कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट, इवन पावरफुल स्टार्स लाइक शाहरुख और बिग बी भी कभी कभी फॉल्टर करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बैड एक्टर्स हैं। अगर बॉलीवुड में कोई द खान्स जैसा बन सकता है या उनके जैसा बनने के क्लोज आ सकता है जैसा वो हुआ करते थे, तो वो रणबीर कपूर और रणवीर सिंह ही होंगे, द टू बिग गन्स इस डेकेड के। इनफैक्ट रणबीर के पास भी एक इक्वल चांस है टू बिकम अ फिनोमिनन, बट मैं ये याद किए बिना नहीं रह सकता कि इन दोनों के पास कभी एक कॉलिंग कार्ड या एक फिक्स टाइप जैसी चीज नहीं है जो इन्हें हिंदी पॉप कल्चर का हिस्सा बना सके। फॉर एग्जाम्पल हम SRK या अमिताभ बच्चन जी को लेते हैं, ये दोनों पॉप कल्चर का एक हिस्सा बन चुके हैं। द सिग्नेचर आर्म स्ट्रेच पोज जो शायद 1992 की फिल्म दीवाना से शुरू हुआ, वो प्रीटी मच दूसरी फिल्म्स ने भी बोरो किया, पर रणबीर कपूर अभी तक लोगों के दिलों में इतनी गहरी छाप नहीं छोड़ पाए हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक नुआंसेस, स्टाइल्स या डायलॉग्स के लिए याद किए जा सकें। मेरे हिसाब से यूर ओनली अ सुपरस्टार जब तुम्हारा इन्फ्लुएंस उन मूवीज में भी फ्लो होता है जिनका तुम हिस्सा नहीं हो। दैट्स योर पावर। बट ऑन द ब्राइटर साइड, रणबीर को याद किया जा रहा है उन कैरेक्टर्स के लिए जो वो प्ले कर रहे हैं, ना कि उनकी फैमिली या किसी और चीज के लिए। कुछ अच्छी चॉइसेस के साथ उनका रियल नेम भी उतना फेमस हो सकता है जितना उनका रियल नेम, और यही उनको चाहिए होगा। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी द खान्स के इतना क्लोज नहीं आता जितना वो आते हैं। ऋतिक के पास आई थिंक एक चांस था, बट आई थिंक वो उन्होंने ब्लो कर दिया है। फैंस का रिस्पॉन्स रणबीर की तरफ आई फील काफी पॉजिटिव है। अगर आप कोई भी सब रेडिट खोलो जो उनके बारे में बात कर रहा है, तो आपको डेडिकेटेड और लॉयल फैंस मिलेंगे जो उनके हर मूव को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। हाँ, शायद उनके पास बॉलीवुड के वेटरन्स जितनी स्ट्रॉन्ग आर्मी ना हो, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि रणबीर अपने कंटेम्प्रेरीज जैसे रणवीर सिंह और विकी कौशल को बीट करते हैं। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उनकी मूवीज जैसे ये जवानी है दीवानी और रॉकस्टार को लगभग 20 बार से ज्यादा देखा होगा, और उन्हें ऑफन कंपेयर करते हैं दूसरी ग्रेट फिल्म्स जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल चाहता है के साथ। आई थिंक मैं पर्सनली उनको अपने टॉप 5 एक्टर्स की बॉलीवुड लिस्ट में प्लेस करूंगा। एक्चुअली चलो एक काम करते हैं, कमेंट्स में अपने टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स के नाम लिखते हैं और देखते हैं कि रणबीर लोगों के कितने फेवरेट है। तो गाइस कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। हमने पहले बात की थी कि रणबीर का सोशल मीडिया गेम स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो बहुत लो की है, राइट? वेल, इसमें और भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं। बाकी नीडलेस टू से, तुम सुपरस्टार या किसी भी टाइप के स्टार नहीं बन सकते बिना एक फैन बेस के। अब यहाँ पे ये सुपर क्रूशियल हो जाता है कि उस फैन बेस पे ध्यान दिया जाए। हमारे पेरेंट्स ने 70 से 80s तक के ओल्डर स्टार्स को देखते हुए ग्रो अप किया है, और जब शाहरुख, सलमान, आमिर, अनिल, अक्षय एक्सेट्रा आए तो एप्रिसिएशन तो था बट लव नहीं। 90s किड्स को वो सब पसंद है जो मैंने पहले स्टार्स के बारे में मेंशन किया था, और अब हम एक ऐसे एज में जी रहे हैं जहाँ जेन जी एडल्ट्स बन चुके हैं। इस चेंजिंग डायनामिक के साथ मुझे लगता है कि रणबीर के पास एक फेयर चांस है टू मेक इट बिग, क्योंकि उनकी मूवीज ऑडियंसेस के साथ रेजोनेट करती है, स्पेशली यंग एडल्ट मूवी गोअर्स के साथ, लेकिन साथ ही साथ वो मिलेनियल्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं जैसे मैं हूँ। बॉलीवुड में ऐसे बहुत लोग रहे हैं जो टायरलेसली काम करते रहे पर फिर भी उन्हें सुपरस्टार स्टेटस नहीं मिला, पर रणबीर अपनी मूवीज को अच्छे से चूज करते हैं। उनके पास वो विजन है जहां 10 में से उनकी 7 फिल्म्स हिट्स होती हैं, या तो क्रिटिकली या कमर्शियली, और कभी कभी दोनों। और ये चीज मुझे बहुत औसम लगती है उनके बारे में। इवन इफ उनकी फिल्म्स इनफ पैसे नहीं कमाती तो वो अपनी एक्टिंग चॉप्स को फ्लेक्स करना नहीं भूलते। सो अगर हम कंक्लूड करें और अपने मेन क्वेश्चन का आंसर करें कि क्या रणबीर कपूर हिंदी सिनेमा के लास्ट सुपरस्टार हैं? वेल, सुपरस्टार मेरे हिसाब से एक दिन में नहीं बनते। द खान्स को वो सुपरस्टार का टैग तब नहीं दिया गया जब वो बैक टू बैक हिट्स दे रहे
थे। उनका टाइम तब आया जब वो वेटरन स्टेटस में ट्रांसेंड हो गए। मुझे लगता है कि रणबीर के पास फुल पोटेंशियल है टू मेक इट बिग। उनके पास लुक्स हैं, स्किल्स हैं, क्राउड को पुल करने की पावर है और उनकी मूवीज में कल्ट फेवरेट्स बनने की एबिलिटी भी है। मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री के एग्जिस्ट करते रहने तक कभी कोई एक लास्ट सुपरस्टार होगा। हाँ, ये चीज शायद टाइम ले, लेकिन ये होगा जरूर। एक टाइम आएगा जब कोई ऐसा लेवल ऑफ स्टारडम एक्वायर करेगा जो प्रीवियस सुपरस्टार्स ने एंजॉय किया। जो लोग कहते हैं कि सुपर स्टारडम SRK के बाद फेड अवे हो जाएगी, वो डेफिनेटली रॉन्ग है। क्या वो रणबीर होंगे जो ये लेवल ऑफ स्टारडम को अचीव करेंगे? शायद। उनके पास वो सब कुछ है जो जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि रणवीर सिंह अगले होंगे जो ये मेंटल संभालेंगे, लेकिन आपको भी पता है वो कभी कभी बहुत ओवर द टॉप चीजें करते हैं जिनकी वजह से लोग उन्हें अब उतना सीरियसली नहीं लेते। ऑफ कोर्स मैं उनकी एक्टिंग स्किल्स को डाउट नहीं कर रहा, उन्होंने अपना एक अलग लीग क्रिएट किया है, बट द बॉटम लाइन इज कि मुझे लगता है कि रणबीर कपूर डेफिनेटली एक ह्यूज थिंग बनेंगे सूनर और लेटर, प्रोवाइडेड वो गलत मूवीज चूज नहीं करें और ऐसी फिल्म्स बनाएं जो वो अपने शोल्डर्स पे खुद कैरी कर सकें बिना किसी बहुत बड़े डायरेक्टर या ओवर द टॉप CGI के। उनको ज्यादा ड्रामाज और ऐसे रोल्स करने की जरूरत है जहां वो मूवी के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी आउटशाइन करें। बाकी दिस वाज द वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।